ये तो काफी परेशान कुन बात नहीं है सर? नहीं, देखें, इसमें ज़िम्मेदार तो वही लोग हैं जो मौके पे मौजूद थे और उन्होंने अगर यानी यूज़ ऑफ फोर्स एक्सेसिव किया है तो फिर उसके भी वही ज़िम्मेदार हैं, या फिर उनको ये बात वजाहत करनी चाहिए, एक्सप्लेन करनी चाहिए कि उनको ये सारा कुछ करने की जो है वो क्यों ज़रूरत पड़ी। क्योंकि एक यानी रूटीन के में इस हद तक कि आप जो है वो गेट तोड़ें और जो है वो घर में दाखिल हों, उसकी जो है वो ज़रूरत नहीं होती। और वैसे भी मेरा तो ख्याल है कि कल परवेज़ इलाही साहब बाहर घूमते रहे हैं, एक दो जगह पे तो मैंने खुद उनको मीडिया पे देखा, तो वहाँ पे उनको बड़ी आसानी से गिरफ़्तार किया जा सकता था। इतना यानी ऑपरेशन को मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं तो फिर राणा साहब ये कहा जा सकता है, क्योंकि जारी बात है इसका असर जो है वो आप लोगों का जो मुज़ाकराती अमल एक चल रहा है उसके ऊपर इसके छींटे तो पड़ेंगे सारी चीज़ के। तो अगर आप ये फरमा रहे हैं कि ये एक नापसंदीदा अमल हुआ है, ये जो कुछ भी हुआ है, तो इस सिलसिले में तो फिर बतौर वज़ीर दाखिला आपको एक्शन लेना चाहिए, उन जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। नहीं, देखें, पंजाब गवर्नमेंट जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट है और पंजाब पुलिस वो बराह रास्त तो वजारत दाखिला के मतहत नहीं है, बल्कि वो वज़ीर आज़म के भी मतहत नहीं है। आपके इल्म में है कि जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला थे तो इसी महकमे ने, एंटी करप्शन ने, जिसने उनके घर पे छापा मारा है, इन्होंने मेरे बाकायदा वारंट गिरफ्तारी जो है वो निकाल दिए थे और बाकायदा एक टीम जो है वो भेजी गई यहाँ पे जो है वो इस्लामाबाद थाने में कि जी हमें पुलिस की मदद दें, हम वज़ीर दाखिला को गिरफ़्तार करना चाहते हैं। तो इसलिए जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है या पंजाब पुलिस है या केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो बराह रास्त अपने इंतज़ामी अमूर में ना तो चीफ प्राइम मिनिस्टर के मतहत है और ना ही जो है वो वजारत दाखिला के मतहत है। ये जो हुआ ये वही ज़िम्मेदार हैं जो अच्छा किया, तब भी उनका क्रेडिट है, और अगर कोई डेबिट वाली बात है तो ये भी उनका डेबिट है। और मैं नहीं समझता कि जो मुज़ाकराती टीम है उन्हें भी पूरा इल्म है, उन्हें भी पूरी तरह से इल्म है कि जो फेडरल गवर्नमेंट या कोलिशन गवर्नमेंट उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है, वो मुज़ाकरात करने वाले लोगों का और इस ऑपरेशन का कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है। तो इसलिए उन्हें नहीं चाहिए कि ये बहाना बना के तो अब वो मुज़ाकरात से फरार इख्तियार करें। तो राणा साहब, ये इससे पहले भी कल जो मुज़ाकरात का एक राउंड हुआ था, उससे पहले इमरान खान साहब जब अदालत के अंदर पेश हुए, वहां से भी 30 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। वो तो आपके एरिया के अंडर आता है, उन कारकुनों की गिरफ्तारी क्यों हुई फिर? जी बिल्कुल, मेरे इल्म में जब वो बात आई कि उन्होंने कहा कि जी इन्होंने वहाँ पे कोई हंगामा आराई की कोशिश की और कानून को अपने हाथ में लिया और हमने इन लोगों को 30 लोग थे या 23 लोग थे, तो हमने उनको जो है वो गिरफ़्तार किया है। तो उसके थोड़ी देर बाद मुज़ाकराती टीम जब पहुंची तो उन्होंने वहाँ पे बैठते ही जो है वो ये सवाल उठाया कि जी हमारे लोगों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। तो मुज़ाकराती टीम ने वहाँ से मेरे साथ बात की, जो दोनों तरफ से मुज़ाकराती टीम थी, तो मैंने मालूम करके उनको बताया, मैंने कहा कि ये यानी सिंपल दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी है, कोई ऐसा मुकदमा दर्ज उनके ख़िलाफ़ नहीं हुआ और उन्होंने भी कोई किसी चीज़ को आग नहीं लगाई, किसी चीज़ को तोड़ा नहीं। तो अगर आप समझते हैं कि उनको रिहा कर देना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए तो हम हाज़िर हैं। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, आप उनको रिहा कर दें ताकि हमारा यहाँ पे जो है वो मामला जो है ना वो स्मूथ आगे बढ़े। तो उनको उसी वक्त जो है वो रिहा कर दिया। तो राणा साहब, आपकी इन बातों से ये लगता है कि हुकूमत जो है इन मुज़ाकरात को करने में संजीदा है, क्योंकि एतजाज़ एहसन साहब आज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो ये तासुर दे रहे थे कि हुकूमत खुद इन मुज़ाकरात के अमल से जो है वो एक राह फरार इख्तियार करना चाहती है और इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहती है। ख्वाजा आसिफ साहब कल हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हुए थे, उन्होंने भी यही तस्करा किया कि मुझे इस अमल से ज़्यादा उम्मीद नहीं है और मेरा ख्याल में एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो रही है, इसका हासिल वसूल कुछ भी नहीं होना। लेकिन आपकी बातें कुछ डिफरेंट लग रही हैं, जिस तरह आप मुज़ाकराती अमल के हवाले से काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई देते हैं। देखें, जो कोलिशन पार्टनर्स की, पार्टी हेड्स की जो मीटिंग हुई है उसमें जो गुफ्तगू हुई है तो उसमें
इस बात के ऊपर तो ये तय है कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 असम्बलियों का इलेक्शन इसी साल होना है तो एक का आप पहले करवा दें और बाकी 4 का कहेंगे जी हम इसको जो है वो 2 महीने बाद करवाएंगे। चलिए अगर कोई 2 साल की 3 साल की बात होती तो चलो समझ आ सकती थी। ये 1.5 महीने बाद इलेक्शन 4 असम्बलियों का होगा तो एक का जो है वो 2 महीने पहले होगा, ये तो कोई बात नहीं बनती। इसलिए एक दिन के ऊपर तो सारे मुतफिक है। और मुझे नज़र आता है या मुझे महसूस होता है दूसरी तरफ के बयान से भी कि वो भी इस बात की अफादियत को महसूस करते हैं और वो भी समझते हैं कि एक दिन होना चाहिए इलेक्शन। अब मामला ये है कि वो कहते हैं कि जी आप जो है ये मई में असम्बलियाँ जो है वो बर्खास्त कर दें। हमारी तरफ से ये है कि नहीं, बजट दे के जो है वो असम्बली को डिज़ोल्व किया जाए। तो ये बात तो सारी महीने 1.5 महीने की है। इसमें मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ़ैन को इसके ऊपर तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ये कहा जा सके कि जी ये मामला जो है वो हल तलब नहीं है, तो ये हल होना चाहिए। तो राणा साहब ये जो बजट देने की बात है, आप ज्यादा से ज्यादा किस तारीख तक बजट दे सकते हैं या देना चाहेंगे? देखिए ये 30 जून को जो एक रवायत है वहाँ तक की जो है वो बजट जो है वो दिया जाता है। अब अगर 30 जून को बजट दिया जाए और अगले हफ्ते 10 दिन में जो है वो उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन और बाकी चीज़ें जो है वो उनको इंश्योर किया जाए, तो आप मुझे मंसूर साहब ये बताएं कि 12-13 जुलाई में और 12-13 अगस्त में मुझे बताएं कि फ़र्क कितना है। 30 दिन का फ़र्क है, 15-15 दिन कर लें, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। तो मामला ये है कि 13 अगस्त को तो तमाम असम्बलियाँ जो है वो अपना जो है वो टेन्योर पूरा करके डिज़ोल्व हो रही हैं, अपनी मियाद जो है वो पूरा करके डिज़ोल्व हो रही हैं। अब देखें ना, कौमी असम्बली है, कौमी असम्बली को डिज़ोल्व करने में तो चले आप ये समझें कि PMLN जो है वो बुनियादी अहमियत या हैसियत रखती है। अब सिंध असम्बली को तो हम नहीं डिज़ोल्व करवा सकते, बलूचिस्तान वालों को भी हम नहीं करवा सकते। तो ये 15-20 दिन के लिए इस बात को खामखा जो है यानी जो है वो तूल देना। देखें, PTI को, इमरान खान साहब को ये समझ लेना चाहिए कि उन्होंने जो सिस्टम के ऊपर ख़ुद कुछ हमला किया था वो नाकाम हो गया है। वो उनकी जैकेट जो है ना वो डिफ्यूज़ हो गई है। वो नहीं कर सके जो वो करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं कैपिटल का घिराव करके 25 मई को इलेक्शन की डेट लूँगा, नहीं ले सके। वो समझते थे कि उन्होंने कोशिश की कि वो इंसानों का समुंदर ला के जो है वो इलेक्शन की डेट ले सके, वो नहीं ले सके। उन्होंने कहा कि मैं असम्बलियाँ तोड़ के जो है ये ख़ुद कुछ हमला करके मैं लूँगा, नहीं ले सके। तो अब मामला जो है, अब ये जनरल इलेक्शन जो है वो सर पे है, तो इसलिए उन्हें अब मैं समझता हूँ कि वो गलतियाँ जो उन्होंने पहले की है वो नहीं दोहरानी चाहिए और बैठ के इन मुज़ाकरात के ज़रिए से असम्बलियों की जैसे मियाद पूरी होती है उसके बाद इलेक्शन कराएं। अब सोचने वाली या करने वाली बात यह है कि इलेक्शन किस तरह से होंगे, किस तरह से इलेक्शन होंगे जो कि फ्री होंगे, फेयर होंगे और उनके रिज़ल्ट को हारने वाला भी तस्लीम करे, जीतने वाला भी तस्लीम करे। अब असल बात जो है ना वो ये है, ये नहीं है कि जी ये 12 जुलाई है या ये 13 अगस्त है। इसकी मेरे ख्याल में इसकी कोई अहमियत नहीं है।